नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां अंबिकापुर नगर निगम द्वारा सरकार की योजनाओं का कैसे दुरुपयोग किया जाता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब शहर की सड़कों से सिटी बसें गायब हो गई, तब करोड़ों रुपए की लागत से टर्मिनल स्टेशन बनकर तैयार हुआ है। अब टर्मिनल स्टेशन का उपयोग निगम किसके लिए करेगी, इसका जवाब भी जिम्मेदार निगम के पास ही है। दरअसल अंबिकापुर में सिटी बसों के रखरखाव के लिए बनाया जा रहा टर्मिनल स्टेशन तब तैयार हुआ जब शहर के अधिकांश रूट में चलने वाली सिटी बस गायब हो गई। हैरानी की बात यह है कि लाखों की लागत से कराए जा रहे टर्मिनल सेंटर निर्माण कार्य को 4 वर्ष लग गए। इससे महज अंदाजा लगाया जा सकता है कि नगर निगम के अधिकारी टर्मिनल स्टेशन निर्माण को लेकर कितना गंभीर थे। जबकि निर्धारित समय पर टर्मिनल स्टेशन का निर्माण हो जाता तो आज जो हालत सिटी बसों का है वह नहीं होता और निगम को भी आय होती। शहर सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सस्ती और बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध होकर इसे ध्यान में रखकर शासन की योजना एवं महानगरों की तर्ज पर शहर में सिटी बसों का संचालन शुरू किया गया, जहां लगभग 4 वर्ष पूर्व 33 सिटी बसों के साथ संचालन शुरू किया गया और शहर के कई रूट में सिटी बस दौड़ने लगी, जहां बसों का मेंटेनेंस बरकरार रहे। इसके लिए रखरखाव व हॉटिंग के लिए टर्मिनल स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई गई। योजना के मुताबिक शहर के मछपारा में खाली पड़ी भूमि का चिन्हांकन टर्मिनल स्टेशन के लिए किया गया और लाखों की लागत से निर्माण कार्य शुरू किया गया। टर्मिनल स्टेशन से बसों के आवागमन करने पर मार्ग का डमरीकरण किया गया। साथ ही टर्मिनल स्टेशन में वाहनों की मरम्मत के लिए बड़ा हॉल के साथ ही वाहन सुरक्षित हो, इसके लिए बाउंड्री वॉल का निर्माण भी कराया गया। निर्माण कार्य में लाखों रुपए खर्च किए गए, परंतु टर्मिनल स्टेशन निर्धारित अवधि में पूरा नहीं हो सका। लगभग 1.5 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा टर्मिनल स्टेशन 4 साल में बनकर तैयार हुआ है, जबकि अधिकांश सिटी बस अपने रूट से गायब हो गई हैं। नियमानुसार सिटी बसों की टर्मिनल स्टेशन में खड़ा करना और हॉल्टिंग करना था, जहां सोसाइटी उनकी रखरखाव करती, जिससे बच्चों की फिटनेस में लापरवाही ना हो सके। लेकिन सोसाइटी ना तो इस ओर ध्यान दे रही है और ना ही निगम प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है। नहीं, देखिए, एक तो ये जो शहरी यातायात सोसाइटी के माध्यम से ये सिटी बसों का संचालन शुरू हुआ था, इसके अध्यक्ष सोसाइटी के कलेक्टर होते हैं और जो जिस जिलों के संबंधित बसें चलती हैं वहाँ के कलेक्टर, वहाँ के एसपी और वहाँ के सीएमओ या जो भी नगर निगम के वो सदस्य होते हैं। इसमें ये 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये तो कुल मिला के एक हिसाब से जो बस ऑपरेटर थे, पुराने बड़े लोग जो बसें चलाते थे प्राइवेट, इनकी मिली भगत से ये सारे लोग नॉमिनल दर पे अपना नीलामी में बसों को लिए आपसी समझौता करके, और इसमें भी सरकार को जो राशि मिलना था उतना नहीं मिला। सुविधाएं यात्रियों को सिटी बस के रूप में मिलनी चाहिए थी, वो उसका प्रॉपर क्रियान्वयन नहीं हो पाया, लोगों को इसका कोई सुविधा नहीं मिल पाई। आज भी आप शहर में देखिएगा तो कोई एक तो सिटी बस नहीं चल रही है कि आप गांधीनगर से बैठ के आप बस स्टैंड आ जाएं या महामाया क्षेत्र से चढ़ के आप गांधीनगर चले जाएं। शहर में तो कोई चल ही नहीं रहा है, केवल प्राइवेट ये लोग यहाँ से लखनपुर चला दिए, यहाँ से क्या बोलते हैं जसपुर चला दिए, यहाँ से सूरजपुर चला दिए, ऐसे उदयपुर, इस तरह से अंदर अंदर की जो मलाई वाली जो रूट थी जहाँ पैसे की अच्छी अर्निंग होती थी उस क्षेत्र में बसों को चला दी। तो शहर के लोगों को तो इसका सिटी बस के रूप में कोई इसका लाभ ही नहीं मिला है। इसके लिए यार्ड जो बनाया गया था, क्या लगता है? नहीं, यार्ड तो मरम्मत के लिए, मेंटेनेंस के लिए यार्ड बना था, जो उसमें गोबर की खरीद बिक्री हो रही है, वहाँ गोबर से खाद बनाने का काम कर रहे हैं। तो मतलब वो दिखाता है कि वहाँ ना बसें जाती है ना उसका मेंटेनेंस होता है। केवल उतना बड़ा स्थापना करके उतना खर्च फालतू में इस सोसाइटी ने किया है और नगर निगम के नाम से, नगर निगम के शहरी क्षेत्रों के सुविधा के नाम से इस पे पूरे जनता को ठगा गया है। जैसे कि हमें 40 सिटी बसें मिली थी अंबिकापुर से विभिन्न क्षेत्रों में, और जो रेगुलर क्षेत्र जो हैं जैसे उदयपुर, लखनपुर, मैनपाट, रामानुजगंज, ऐसे जो रेगुलर क्षेत्र हैं वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो कि एक कंपनी के माध्यम से चल रही थी, एसोसिएशन के माध्यम से, और इसमें कलेक्टर साहब के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी हुई है उसके द्वारा संचालित की जा रही थी। और जो गवर्नमेंट को जो पैसे जमा करने थे, नॉमिनल जो था, उसके माध्यम से चल रहा था। तो अभी सिटी बसें, कई बसें अभी ख़राब की स्थिति में दिखती हैं, लेकिन कई बसें तो सड़कों पे दिख रही हैं और ट्रांसपोर्टेशन में दिख रही हैं। एग्जैक्टली अभी मैं ये नहीं बता पाऊँगी कितनी बसें अभी चल रही हैं।
सिटी बस के लिए हम लोगों ने जो शेड बनाया है वो भट्टापारा बोलते हैं, वहाँ पे बना हुआ है। और ये उसी समय में बनने का था, लेकिन बड़ा स्ट्रक्चर था, बीच में फंडिंग और इसकी वजह से, लेकिन अब वो तैयार हो चुका है और जल्दी ही उसे हम लोग सुचारू रूप से संचालित करेंगे। क्योंकि ये बीच के 2 साल जो हैं पूरे कोरोना काल में ही निकल गए, हमें कभी बस बंद हुई, कभी चालू हुई, कभी किसी कारणवश नहीं हो पा रहा था। अब धीरे धीरे सारी चीज़ें खुल गई हैं, तो निश्चित तौर पे हम लोग उसे रेगुलराइज करेंगे। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता आलमीन अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ आर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।